Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Being Pharmacist. Very good morning to all of you guys. और जैसे कि आप सबको पता है कि यूपीएससी ने कुछ टाइम पहले ड्रग इंस्पेक्टर इन मेडिकल डिवाइस का रिक्रूटमेंट लाया था, राइट। एंड उसी पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट का अपडेट आ चुका है अबाउट द एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, कब एग्ज़ाम होगा। मैंने एग्ज़ाम के जो सिलेबस है, मतलब सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, सारे डिटेल्स पब्लिश हो चुके हैं। तो मैंने लास्ट वाले वीडियो में अपने, जैसे कि आप सब देख सकते हो, सिलेबस को डिस्कस किया था कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, क्योंकि इस बार बी फार्म स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है, पहले नहीं होते थे, राइट। तो सिलेबस को बैलेंस्ड किया गया है। पहले जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बेस्ड सिलेबस था, अब इस सिलेबस को मेडिकल डिवाइस एंड बाकी नॉन फार्मा, नॉन टेक्निकल सेक्शंस पे एक बैलेंस सिलेबस कर दिया गया है। जैसे कि बी फार्म स्टूडेंट्स ही ज़्यादा देंगे इस एग्ज़ाम को, लेकिन कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है ना, तो डेफिनेटली वो भी दे रहे हैं। तो बैलेंस सिलेबस है, आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो भले आप लोग या फिर फार्मेसी स्टूडेंट हो, ओके। और मैंने ये अपलोड किया है रिसेंटली, इस पे मैंने एग्ज़ाम के डिटेल पे बात किया है, लेकिन कुछ कमेंट्स थे कि एग्ज़ाम डेट वगैरह क्या है, तो एंड आपको मिलेगा कहाँ से, राइट। सबसे पहले तो आप इस पे आ जाना, फिर रिक्रूटमेंट सेक्शन पे चले जाना, ओके। देन स्टेटस ऑफ रिक्रूटमेंट केसेस, इस पे चले जाना। यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट टेस्ट करके मिलेंगे, इस पे जाना। फिर आपको जाना है शेड्यूल ऑफ द नोटिसेस, यहाँ पे सॉरी नॉट दिस वन, नोटिस वाले सेक्शन पे चले जाना। नोटिस वाले सेक्शन पे जैसे ही जाओगे आप लोग को, आपको पहले ही दिख जाएगा 06/2025 20 पोस्ट फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर इन मेडिकल डिवाइस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। 1 नवंबर को ये आया है, ओके। और मैं 2 नवंबर को वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो एग्ज़ाम का डेट पब्लिश हो चुका है। द कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट एन ऑफलाइन पेन पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट। जैसे सीबीटी मोड पे एग्ज़ाम होते हैं आजकल, वैसे एग्ज़ाम नहीं होगा, पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जैसे पहले होता था ऑफलाइन, ठीक है। मतलब आपको जाके पेन पेपर बेस्ड वहाँ पे एग्ज़ाम देना है फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। तो एग्ज़ाम कब हो रहा है? 2 नवंबर को। अभी सितंबर चल रहा है, अभी सितंबर है आपके पास, अक्टूबर है, देन 2 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है। तो आपके पास फ़िलहाल 2 महीने का टाइम है प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए एंड एंड करने के लिए। तो इसी 2 मंथ पे आपको अपना प्रिपरेशन को जितना हो सके कवर अप करना पड़ेगा, ओके। प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियो अगर आप चाहते हो मैं बनाऊं तो आप कमेंट करना, मैं काम कर रहा हूं प्रिपरेशन वीडियो पे, तो जल्दी आ जाएगा वीडियो, ठीक है। फोरनून सेशन पे एग्ज़ाम होगा आपका, मतलब 9:30 to 11:30, 2 घंटे का एग्ज़ाम है, 2 घंटे का पेपर होता है नॉर्मली। जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम्स पहले भी हुए हैं और सिमिलर होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है और जनरली 150 क्वेश्चंस होते हैं। बट यहाँ पे कोई क्या होगा अभी तो इन्होंने दिया नहीं है, हालांकि सेम ही होता है नॉर्मली। ओनली द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन आरटी एंड हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन, वही सबको इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। मतलब अगर आप क्वालिफाई कर गए ये वाला आरटी, मतलब रिक्रूटमेंट टेस्ट, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे लगे कि हाँ इनका सब कुछ डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, आपके डिग्री डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, सब कुछ है ना, तो आप लोग इंटरव्यू के लिए जाओगे। और बेस्ड ऑन 75% फ्रॉम योर रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड 25% फ्रॉम योर इंटरव्यू मार्क्स आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इन सब पे तो मैंने बात किया है ऑलरेडी, स्कीम ऑफ द टेस्ट, सिलेबस वगैरह, वो वाला वीडियो देख लेना। सेंटर कहाँ कहाँ पे देगा ये भी देख लेना। यहाँ पे सारे सिटीज़ या फिर सारे स्टेट्स में सेंटर नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे रांची सेंटर है, लेकिन मुझे सेंटर में जो नहीं दिखा वो है पटना, बिहार में, ओके। अहमदाबाद है, यहाँ पे भोपाल है, तो अहमदाबाद गुजरात के लिए ठीक है, भोपाल यहाँ पे है एमपी मध्य प्रदेश के लिए, चेन्नई है फॉर द तमिलनाडु, दिल्ली है, दिल्ली कवर अप हो जाएगा, एनसीआर पूरा है ना। गुवाहाटी के लिए दिया गया है, मतलब असम के लिए दिया गया है दिसपुर, जयपुर के लिए राजस्थान में दिया गया है जयपुर, एंड जम्मू दिया गया है फॉर द जम्मू एंड कश्मीर, कोची दिया गया है फॉर द केरला, वेस्ट बंगाल के लिए कोलकाता दिया गया है सेंटर, यूपी के लिए लखनऊ दिया गया है, ओके। मुंबई दिया गया है, महाराष्ट्र के लिए नागपुर भी दिया गया है। तो नागपुर बेसिकली यहाँ पे
महाराष्ट्र का थोड़ा पार्ट और छत्तीसगढ़ को कवर अप किया गया है, नागपुर सेंटर। बाकी रांची है यहाँ पे एंड विशाखापट्टनम है, ठीक है। विशाखापट्टनम भी आई थिंक 2 स्टेट्स को कवर कर लेंगे, और पोर्ट ब्लेयर को यहाँ पे दिया गया है फॉर द अंडमान एंड निकोबार, ओके। पोर्ट ब्लेयर को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। दिस आर द सेंटर्स, ओके। और इन पे तो मैंने बात किया है सिलेबस वगैरह पे। बाकी कट ऑफ पे बात करते हैं, तो कट ऑफ क्या होने वाला है ये तो मैंने ऑलरेडी बताया आपका। 70% 5% वेटेज आपका लिया जाएगा एग्ज़ाम से, और 25% वेटेज लिया जाएगा आपका इंटरव्यू से। और अगर आपको क्वालिफाई करना है टेस्ट, तो आपको 50+ लाना है, 50 एंड अबव। 50 अगर आप ला दिए तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, मतलब आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबिलिटी फॉर द इंटरव्यू, आप इंटरव्यू के लिए जा पाओगे, ठीक है। ओबीसी के लिए कट ऑफ है 45 एंड अबव, और SC ST PWD के है 40 एंड अबव। ये आपको मिनिमम लाना पड़ेगा अगर आप इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद दोनों देखकर, यहाँ के मार्क्स वहाँ के मार्क्स देखकर आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि ज़्यादा पोस्ट नहीं है, राइट। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ द टेस्ट सेंटर विल बी एंटरटेन। तो बेसिकली आपका टेस्ट सेंटर चेंज करने का कोई भी जो परमिशन है उसको ग्रांट नहीं किया जाएगा। सो बेसिकली जैसे मेरे पास एक बुक है एम ड्रग इंस्पेक्टर करके, मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। दिस इज़ फॉर द ऑल काइंड ऑफ गवर्नमेंट ड्रग इंस्पेक्टर क्वेश्चन पेपर्स इसमें है। हालांकि मेडिकल डिवाइस के कुछ है नहीं, लेकिन जो लास्ट UPSC का 2023 में पेपर हुआ, एज़ पर द 2023 पेपर, ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर था वो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैंने देखा कि टोटल क्वेश्चंस थे 150, ओके, 150 टोटल क्वेश्चंस। उसमें से आई थिंक 146 आई थिंक 146 ऐसे कुछ, मतलब 30 क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी सारे आपका टेक्निकल पार्ट से हो सकते हैं। और बाकी नॉन टेक्निकल पार्ट जैसे कंप्यूटर से क्वेश्चन होगा आपका, इंग्लिश से क्वेश्चन होगा डेफिनेटली, है ना। कुछ GK से क्वेश्चन होगा। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चंस किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, विंडजिप, गूगल क्रोम, डिस्क डिफ्रेजमेंट। सो यहाँ पे देखो 77 नंबर क्वेश्चन से लेकर टोटल आई थिंक सेपरेशन, हाँ 77 से लेकर 90 क्वेश्चन किया गया यहाँ पे नॉन टेक्निकल पार्ट से, ठीक है। फिर 91 से फिर से स्टार्ट हो गया। तो ऐसा पैटर्न वो लोग फॉलो कर सकते हैं डेफिनेटली, है ना, क्योंकि यही होते हैं नॉर्मली, क्योंकि UPSC के नॉर्मल एग्ज़ाम में भी 2 घंटा ही टाइम होते हैं। और टोटल क्वेश्चंस 150 थे, ओके। सो आई थिंक इसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। वैसे तो कुछ इन्होंने अनाउंस नहीं किया है इस पर, अब इसके बाद और कुछ आएगा भी नहीं, तो आपको इसी के ऊपर बेस करके अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते जाओ। क्वेश्चंस जो भी देंगे उससे हम लोग को मतलब नहीं है ना। मैं 2019 का पेपर यहाँ पे ओपन करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो 2019 के पेपर पे भी देखो सिमिलर है 150 क्वेश्चंस, ओके। उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ 130, हाँ 130 क्वेश्चंस हम लोगों को मिले थे फ्रॉम द फार्मा पार्ट, और बाकी जो 131 विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस, माउस, प्रिंटर, टच स्क्रीन। तो देखो यहाँ पे कंप्यूटर से क्वेश्चन मिले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। अराउंड 10 क्वेश्चंस फ्रॉम कंप्यूटर एंड अनदर फ्रॉम इंग्लिश, ओके, इंग्लिश से मिला है, और 3-4 क्वेश्चंस मिले हैं फ्रॉम द रीजनिंग। सो ऐसे ही अभी भी होगा, 20 to 30 क्वेश्चंस आपका होंगे फ्रॉम द नॉन टेक्निकल पार्ट, और बाकी सारे क्वेश्चंस आपका टेक्निकल पार्ट से होंगे। टेक्निकल पार्ट से मेरा मतलब यहाँ पे फार्मा का सेक्शन नहीं, यहाँ पे मेरा मतलब है कि मेडिकल डिवाइसेस रूल्स, पॉलिसीज़, एक्ट्स, ओके, एंड बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं एक्चुअली। लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड किया गया है जो UPSC ड्रग इंस्पेक्टर में नॉर्मली नहीं थे, जो कि है जनरल साइंस, ओके, ये तो ऑलरेडी है, रीजनिंग भी, और दूसरा GK। तो GK और GS को ऐड किया गया है। हो सकता है आपको थोड़ा और ज़्यादा क्वेश्चंस मिले फ्रॉम द नॉन टेक्निकल पार्ट, बस हम लोग तो बस होप ही कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मैक्सिमम तो देखो ये सब ऐड हुआ है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़,
ऑन एनवायरनमेंट, सोशल, इकोनॉमिक और जनरल साइंस वाला भी ऐड हुआ है, तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा मिल जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मतलब 150 क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैक्सिमम 30 क्वेश्चन हो सकता है इन पे मिलेंगे, बाकी सारे तो आपका प्रोफिशेंसी मतलब टेक्निकल पार्ट से ही होंगे। तो टेक्निकल पार्ट पे ध्यान दो और इन सब पे भी ध्यान दो। ओके, बेसिकली इंग्लिश एंड कंप्यूटर पे ज़्यादा ध्यान देना और थोड़ा सा नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इश्यूज़, ओके, इन पे ध्यान देना। और बाकी आपका मेडिकल डिवाइस रिलेटेड क्वेश्चंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का बेसिक्स है ना, इन सब करना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, एंड कोई भी आपका डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स पे पूछ लेना। थैंक यू सो मच।